शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। पहले बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं क्योंकि दिक्कत का सबब यही बन रहा है। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अब, क्योंकि ये इंडेक्स जो है अब 50,000 के नीचे और अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के भी नीचे। जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र जो है ये प्रॉब्लमेटिक रहा है, अंडर परफॉर्मेंस रही है बैंक्स के अंदर, और इसका क्लियर एक रीजन है कि लीडरशिप कहीं से आती हुई दिख नहीं रही है। अगर हम हैवी वेट्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक 1600 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। पीएसयू बैंक्स में जो रिलेटिवली वीक थे उनमें भी कोई लीडरशिप देखने को नहीं मिली है। तो आई थिंक ऐसे एनवायरमेंट में खास करके जब स्टॉक्स में इनहेरेंट स्ट्रेंथ लैकिंग है, हमें लगता है बैंक निफ्टी में प्रेशर बना रहेगा और शॉर्टिंग कैंडिडेट की तरह हमें लगता है कि खास करके इस इंडेक्स को किया जा सकता है। जैसे आप कह रहे थे 49,800 का जो आंकड़ा है, आई थिंक ये जो लेवल है इसके नीचे ब्रीच होता है तो एक फॉलो अप ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां से बैंक निफ्टी के अंदर एक आने वाले सेशंस में तकरीबन 500,000 पॉइंट का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। और अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज की बात करूं तो काफी नीचे में 48,000 के आसपास का ये लेवल है। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए बैंकिंग इंडेक्स के अंदर, और खास करके जब तक कोई स्टॉक में बड़ी तरीके से रिवर्सल नहीं आता है, मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी के अंदर अंडर परफॉर्मेंस बनी रहेगी। अच्छा, बैंकिंग स्टॉक्स में बैंकिंग जब अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राहुल जी, शॉर्टिंग कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स? जी देखिए, सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक की हम बात करें, पिछले 15 सेशन से स्टॉक ने लाइक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेशन दिया है। इसका जो ब्रेकडाउन है ये आता है 1588 स्पॉट लेवल के नीचे। अब ये 1588 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक फास्ट डाउन मूव देखने को मिल सकता है 1550 1525 तक का, तो इस पे आप ध्यान रख के चल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है जो लाइक बेयर्स के काफी ग्रिप में है, इंडसइंड बैंक का सेटअप हमें यहाँ पर काफी बेरिश लगता है। सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ब्रेकडाउन जो है 1360 के नीचे देखने को मिलेगा। तो ये दो स्टॉक्स है जहां पर हमें लगता है प्राइवेट बैंकिंग में खास करके प्रेशर बना रह सकता है। दूसरा, अगर मैं पीएसयू बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो पीएसयू में हमने एसबीआई का जिक्र किया, साथ ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप देखे, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर जो है वो लोअर हाई लोअर लो का बनता हुआ आ रहा है और यहाँ पर 235 के नीचे फ्रेश वीकनेस आने की संकेत है। तो लाइक ये तीन स्टॉक्स है जहां पर बैंकिंग में हमें लगता है कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है और आने वाले सेशन में प्रेशर बना हुआ रह सकता है। ऑन दी कॉन्ट्री, आई थिंक जहां पर मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसमें से पीएसयूज है। पीएसयूज में खास करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमें काफी बढ़िया लगती है। ओएमसीज में अगर हम देखें तो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनमें रिलेटिव करेक्शन कम रहा है और हमें लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस बनी रहेगी। तो पीएसयूज पर ध्यान दिया जा सकता है लॉन्ग की तरफ। और दूसरा एक सेक्टर जो कि लाइक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है फार्मा। तो फार्मा में रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है, उसमें से एल्केम का सेटअप हमें सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। तकरीबन 5600 से लेके 5800 तक के टारगेट्स एल्केम में आने वाले 15-20 दिन में देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक का रिजल्ट जरूर है 9 तारीख को, तो थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा रिजल्ट के आसपास, लेकिन टेक्निकल सेटअप तो यह इंडिकेट कर रहा है कि एक मल्टी मंथ मल्टी वीक ब्रेकआउट एल्केम में देखने को मिल सकता है और इसे अक्यूमुलेट करना चाहिए इन लेवल्स पर। पूरे पोजीशन का जो स्टॉप लॉस रहेगा, आप इसमें 5150 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन अक्यूमुलेट कर सकते हैं। फाइनल सवाल, आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी पर, इन्फोसिस को अगर इन पर्टिकुलर डिस्कस करें तो? जी हाँ, देखिए आईटी में अभी तक की जो हमने रैली देखी वो कैचअप रैली थी। पिछले 2 से ढाई साल का जो अंडर परफॉर्मेंस था वो कैचअप होता हुआ दिखा। इन्फोसिस के अंदर मेरे हिसाब से ये जो डिप है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर आईटी का अभी भी बाय ऑन डिप का है। किसी तरीके से मेजर तरीके से डेंट नहीं हुआ आईटी का सेटअप। ये थोड़ी हेडविंड जरूर रहेंगी खास करके जो हिसाब से रिसेशन वगैरह की बात हो रही है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो रिसेशन के जो फियर्स है वो प्राइस्ड इन हो चुके हैं ये रिसेंट करेक्शन के बाद। और इंक्रीमेंटली हमें लगता है कि 2200 रुपए तक के लक्ष्य इन्फोसिस में आने वाले 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के आउटलुक से आईटी में व्यू पॉजिटिव रहता है। हमारे हिसाब से ये जो डिप है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ओके, अच्छा ब्रेक लें।